हेलो दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे हीट एंड टेम्परेचर, और आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड टेम्परेचर में एक टॉपिक है जिसका नाम है नवचंद्रक या मेनिस्कस। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि नवचंद्रक या मेनिस्कस क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि मेनिस्कस या नवचंद्रक जो होता है वो एक प्रकार का डिजाइन होता है, परखनली में डिजाइन होता है, जो कॉन्वेक्स या कॉनकेव टाइप का होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में देखते होंगे दोस्तों, परखनली आपने देखा होगा। परखनली में जब हम कोई मटेरियल डालते हैं, लिक्विड मटेरियल, तो उसका ऊपर का जो सिरा है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर का जो सिरा है वो किसी किसी में इस तरह का शेप बनाता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण टाइप का शेप, अवतल टाइप का शेप बनाता है, अवतल लेंस टाइप का। और कुछ कुछ जो मटेरियल होता है वो कुछ इस तरीके का शेप बनाता है। तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किसमें कौन सा शेप बनेगा। दोस्तों, किसी भी लिक्विड में या किसी भी मटेरियल में दो तरह के बल होते हैं, ससंजक बल और असंजक बल। दोस्तों, जिसमें ससंजक बल अधिक होगा, जैसे पारा, तो उसमें उत्तल लेंस बनेगा, उत्तल बनेगा। ठीक है, नवचंद्रक कैसा होगा? उत्तल टाइप का होगा। जिसमें ससंजक बल अधिक होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें शेप कैसा रहेगा? उत्तल टाइप का बनेगा, यानी कि बीच में उठा हुआ रहेगा। तो पारा में क्या होता है? ससंजक बल अधिक होता है, तो पारा को जो हम परखनली में डालेंगे तो शेप कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, उत्तल या कॉन्वेक्स टाइप का बनेगा, यानी कि ऊपर से उठा हुआ रहेगा, ऊपर से उठा हुआ रहेगा। और वही अगर कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा लिक्विड जिसमें असंजक बल अधिक होगा तो उसमें क्या बनेगा? उसमें अवतल बनेगा, अवतल डिजाइन बनेगा। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे जो है पारा में ससंजक बल अधिक होता है, पारा में ससंजक बल अधिक होता है पारा में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? उत्तल बनेगा। देखिए यहाँ उत्तल बना हुआ है, ये ऊपर में उठा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ मैं दिखाया हूँ। और जल में क्या होता है? जल में क्या होता है? असंजक बल अधिक होता है, दूसरे मटेरियल से चिपकने का जो टेंडेंसी होता है वो अधिक होता है। तो इसमें क्या बनेगा? अवतल बनेगा। अवतल का शेप कैसा बनता है? ऐसा बनता है। देखिए यहाँ पे दिखाया हूँ मैं, ये देखिए दिखाया हूँ। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है कि नवचंद्रक या मेनिस्कस कभी भी पूछे तो दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जल में नवचंद्रक कैसा बनेगा? तो अवतल बनेगा। जल में नवचंद्रक कैसा बनेगा? नवचंद्रक को मेनिस्कस भी बोलते हैं। तो जल में जो है नवचंद्रक कैसा बनेगा? अवतल बनेगा, क्योंकि इसमें असंजक बल अधिक होता है, दूसरे मटेरियल से चिपकने का टेंडेंसी अधिक होता है। और वहीं अगर पारे की बात करेगा, बोलेगा पारे में नवचंद्रक कैसा बनेगा? तो पारा में कैसा बनेगा? उत्तल बनेगा, क्योंकि इसमें ससंजक बल अधिक होता है, अपने ही मटेरियल को ये चिपका के रखता है, दूसरे मटेरियल से कम चिपकता है ये। ठीक है, तो इन सब बातों को याद रखिएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, और याद रखिएगा एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि पारा के केस में जो है ससंजक बल की वजह से पारा का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा बनता है। एक पूछता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, बोलेगा कौन से मटेरियल में एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? तो अगर ज़्यादा बोलेगा तो पारा में एंगल ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ससंजक बल अधिक होता है इसमें, जबकि पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट कम बनेगा। ठीक है, अगर कम बोलेगा तो पानी मारेंगे। तो इन सब बातों को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि बताइए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर का रिलेशन क्या होता है? जो फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले को याद करना बहुत ज़रूरी है ना। ये देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल के अंदर मैं हाईलाइट करके रखा हूँ मैं यहाँ पर कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में रिलेशन क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों एकदम बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा
कोई इसमें कंजूसी मत कीजिएगा याद करने में। और ये फॉर्मूला क्या होता है, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप बिल्कुल कॉपी पर लिख कर 3 बार 4 बार याद कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। C/5 यानी कि C के नीचे कितना होगा, 5 होगा। F-32/9, F के नीचे कितना होगा, 9 होगा। और K-273 और K के नीचे कितना होगा, 5 होगा, R/4। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में जो फार्मूला होता है C-0 होता है। -0 क्या शो कर रहा है कि सेल्सियस में मिनिमम टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F-32, तो 32 क्या शो कर रहा है कि फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर। K-273 लिखा हुआ है, तो 273 क्या है, केल्विन में मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, और R में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब R-0 है, तो 0 क्या होता है, रूमर का मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ फॉर्मूला। C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4 है ना। मान लीजिए पूछ देगा, सेल्सियस दे देगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तो बोलेगा फ़ारेनहाइट निकालिए, तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा ना, C/5 बराबर F-32/9। मान लीजिए केल्विन दे देगा, अब बोलेगा सेल्सियस निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C/5 बराबर K-273/5। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैं बताया आपको, इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। एक ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर का फॉर्मूला बताया, और एक मेनिस्कस या नवचंद्रक बताया। तो ये 2 टॉपिक आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बाद में। ओके, बाय।